Hello बच्चों, that's the lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan, and today we are going to start with our new chapter, that's a relation and function. That's the chapter number 2 in which we have studied about the relation and function. Relation बच्चे हम अपने डेली लाइफ में भी रोज़ फैमिली एक रिलेशन है, आपके नेबरहुड जो है उनके साथ एक रिलेशन है, फ्रेंडशिप एक रिलेशन है. हम ये सब चीज़ अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. उन्हीं रिलेशंस को मैं आपको एक मैथमेटिकल टर्म में उनको हमें एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे. ठीक है. सो बिफोर दैट यू हैव टू नो द टू टर्म्स दैट्स आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स. बट येस बच्चे, हम रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो, वन इज़ द इक्वालिटी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर एंड अनदर वन इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. आपको ये दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए. सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ए रिलेशन एंड फंक्शन आई हैव टू एक्सप्लेन दीज टू टर्म्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है टर्म आपकी ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? आप किसी भी पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहोगे इफ पेयर ऑफ ए ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर में हो. जैसे राहुल और रवि दोनों भाई हैं. राहुल बड़ा है, रवि छोटा है, तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया. राहुल बड़ा है, ये छोटा है रवि. तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपने एक पेयर बनाया हुआ है. पेयर ऑफ ए एलिमेंट और पेयर ऑफ ए ऑब्जेक्ट टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द इक्वालिटी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर. बच्चे, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर ना एक सिंपल सा है. टू ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है. एक है ए बी जिसके पास एलिमेंट्स है ए बी, दूसरा है सी एंड डी. इन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे हम? इन दोनों का इक्वल होने का मतलब है जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये देखिए बच्चे, ये आपका ए बी, ये मानती हूँ ये सेट फर्स्ट है और ये सेट सेकेंड है, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमारा सेट ही तो होता है. ठीक है. ये आपका सेट फर्स्ट है और ये सेट सेकेंड है. फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट, फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट सेकंड सेट के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कह सकते हो ये ऑर्डर्ड पेयर है, अदरवाइज ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. ठीक है. इसे मान लेते हैं, मैंने ले लिया 4 5 दैट इज इक्वल्स टू बोल दिया x प्लस 2 एंड y. ये आपको मैंने बोल दिया दो ऑर्डर्ड पेयर्स थे, एक ये है और एक ये है, दोनों इक्वल है. इसका मतलब ये है बच्चे, ये जो 4 है ना, 4 इक्वल्स टू है x प्लस 2 के, 5 इक्वल्स टू है y के. तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो. x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और y तो आ गया 5, x आपके पास आ गया 2. तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर का मतलब ये है फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट उसके इक्वल, फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के सेकंड सेट के पहले एलिमेंट से ए जो है वो सी के इक्वल मिलना चाहिए, बी जो है वो डी के इक्वल मिलना चाहिए. तो आप कहोगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है. ठीक है. चलिए, इसी से रिलेटेड ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं. दैट्स क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक है. ये गिवन है बच्चे आपको, इफ़ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू गिवन है बच्चे. ये देखिए, ये इक्वल्स टू गिवन है 5 बाई 3 1 बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सिंपल है बच्चे. सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू है 5 बाई 3 एंड 1 बाई 3. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. फॉर दैट, ये है इसकी फर्स्ट टर्म, ये इसके फर्स्ट टर्म है, ये दोनों इक्वल होंगी. x बाई 3 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 5 बाई 3 एंड y माइनस 2 बाई 3 दैट इक्वल्स टू 1 बाई 3. भाई सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट सेट सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड के इक्वल होगा. बस ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो. दैट्स x बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 को उधर ले गए, -1 दैट्स
5 माइनस 3/3, ये x/3 आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू आपका आ गया 2। ठीक है, x की वैल्यू तो आपको मिल गई। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं y माइनस 2/3। तो ये देखिए बच्चे, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, देन y इज इक्वल टू दैट्स अ 3/3, यानी कि y इक्वल्स टू 1। मिल गई मुझे दोनों वैल्यूज़, बस ये सिंपल सा था। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, तभी ये दोनों के दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपस में इक्वल है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा फंडा था इक्वलिटी ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर का। चलिए अब ज़रा नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे बात करें बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 2 सेट्स, 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास देखिए बच्चे इन डेफिनेशन मैंने जो टर्म्स लिखी हुई है, ज़रा पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, क्या ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मुझे ए और बी का, is the set of a all ordered pair A B which can be formed by taking first element A from A and second element B from B। नहीं समझे? अभी समझा देते हैं, वेट तो कर लो भाई। एक्चुअली पेन कहाँ, यस, ये देखिए बच्चे, यहाँ से ना मैं बाय एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक सेट ए लिया है जिसके पास 2 4 6 एलिमेंट है, एक सेट बी लिया है जिसके पास x y एलिमेंट है। आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बच्चे ये होगा आपका सबसे पहले जो ये 2 है ना, 2 x के साथ, ठीक है, 2 x के साथ, फिर आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, ये आपका 4 x के साथ आपका सेट बनाएगा एंड 6 भी x के साथ बनाएगा। तो पहले हमने x के साथ बना दिया, देन 2 विद y, 4 विद y एंड 6 विद y। ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या किया है, 2 का इंडिविजुअल x के साथ, y के साथ, 4 का भी x के साथ भी, y के साथ भी, और 6 का भी, 2 with x, 4 with x, 6 with x, 2 with y, that's a y, 4 with a y and 6 with a y। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने a क्रॉस b निकाला। अगर यहाँ पे मान लेते हैं a जो सेट है दैट्स गिवन आपको होता 2 4 या 2 4 नहीं, हमें हम ले लेते हैं 7 8 9, और इसका b आपका मान लेते हैं a और b एंड c था। ठीक है, ये a के पास सेट जो है वो है आपके पास a 7 8 9 है उसके पास एलिमेंट्स, और सेट b के पास a b c है। यू हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। देन बच्चे ये आएगा 7 विद a, 7 विद b एंड 7 विद c। Similarly 8 with A, 8 with B, 8 with C, 9 with A, 9 with B, 9 with C। ये बनेगा आपका कार्टेशियन। ठीक है, समझ आया क्या किया? क्लियर है? अब ये तो निकाला मैंने a क्रॉस b, अब इसमें b क्रॉस a निकालते हैं तो क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a आपको सेम मिलेगा? ये देखिए बच्चे, आपका जो फर्स्ट था a इक्वल्स 2 था, हैव द एलिमेंट 2 4 एंड 6, एंड b के पास था x एंड y। आपको क्या फाइंड आउट करना है, b क्रॉस a, देन x विद 2, x विद 4, x विद 6, सिमिलरली y विद 2, y विद 4 एंड y विद 6।
तो ज़रा देखिए बच्चे, आपके पास A क्रॉस B जो आया था वो मिला था 2 विद x एंड 2 विद y, 4 विद x, 4 विद y, 6 विद x एंड 6 विद y। तो ये क्या दोनों इक्वल है, सेम है? नहीं है ना। ये देखिए ज़रा, ये है x विद 2, ये है 2 विद x, तो दोनों अलग आते हैं ना। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेंगे। ये देखिए बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेंगे, और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर से आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं देन उन सेट को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट। तो ये जो आपने यहाँ फाइंड आउट किया, यानी कि एन ए क्रॉस बी, देखिए बच्चे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बट number of element in A cross B and number of element in B cross A is equal, so that A cross B and B cross A are the equivalent set. ठीक है। and another one is the if you have to find out the कि number of element find out करने हैं, कुछ नहीं है बच्चे। A सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए A सेट के पास 3 थे, B के पास 2 थे। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B फाइंड आउट करना था, तो सिंपल है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होगा। उसके बाद आपका मैंने जो सेकंड सेट लिया था A इज इक्वल्स टू 7 8 9 लिया था, एंड B इज इक्वल्स टू A B C लिया था। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है, दैट्स 9। अब देख लीजिए इनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ 2 सेट्स, ठीक है। चलिए अब ज़रा क्वेश्चंस करते हैं। यस बच्चे, ये 2 रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो है कि A क्रॉस विद B यूनियन ऑफ ए C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C होता है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ ए C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B का A क्रॉस B निकालो, उसका इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, A सेट गिवन है 1 2 3 और B गिवन है 4 5। यू हैव टू शो दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। अभी करके आए हैं, एक बार ये फिर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालती हूँ बच्चे, A क्रॉस B, A क्रॉस B 1 विद 4, 1 विद 5, 2 विद 4, 2 विद 5 एंड 3 विद 4 एंड 3 विद 5। ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। अब ज़रा नंबर B क्रॉस A निकाल लेते हैं। B क्रॉस इज 4 इंटू में 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ये निकाला B क्रॉस A, ये निकाला A क्रॉस A, या ये दोनों इक्वल आए हैं। इसके पास देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें सेट बना है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 1। ये देखिए बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था इक्वलिटी ऑफ द 2 ऑर्डर पेयर तब होता फर्स्ट सेट इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मतलब सेट फर्स्ट का जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से इक्वल हो, तो आप उसे इक्वल बोल सकते हो। अब यहाँ पे चाहे बेशक से अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम इसके पास भी 1 4 है, इसके पास 4 1 है, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका सेकेंड एलिमेंट 4 है, इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए ना आपस में। सिमिलरली ये 1 है, इसका ये 1 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इंटरचेंज हो चुका है, तो ये इक्वल नहीं है। सो यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। क्लियर सी बात है।
ठीक है बच्चे, ये देखिए, इनको ये चीज़ मत इंटरप्ट करना, ये चीज़ मत सोच के चलना कि ये भी, इसके पास भी 2 4 है और ये भी 4 2 है। तो बच्चे ये तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका ये इसका सेकंड है, इसका फर्स्ट ये, इसका सेकंड ये है। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, बट ये तो नहीं हो रहा है भाई। इसका फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट 4 है, क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं ना। इसका सेकंड 4 है, इसका सेकंड 2 है, क्या 4 2 के इक्वल है? नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है ये। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज, आपको सेट ए बी एंड सी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मैं ये दोनों चीज़ें आपको अभी करा दूंगी। तो पहले ये क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं ज़रा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी। इंटरसेक्शन अगर आपको याद हो बच्चे, मैंने आपको कराया था और इंटरसेक्शन में क्या आता है ये भी बताया था। अब आप लोग भूल गए हो तो बड़ी दुख की बात है। इंटरसेक्शन में बच्चे आपका वही आएगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। सॉरी, इंटरसेक्शन में मैंने बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करती हूँ। तो ये देखिए बच्चे, 2 सी में है, नहीं है, नहीं आएगा। 3 सी में है, नहीं है। 5 बी में भी है और सी में भी है, बिल्कुल आएगा। 6 बी में भी है और सी में भी है, आएगा। 7 बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। ए आपके पास है ए विद बी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल्स टू, ये आएगा ए विद 5, ए विद 6, ए विद 7, बी विद 5, बी विद 6 एंड बी विद 7। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी। अब ज़रा देखिए बच्चे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी जो है दैट इज इक्वल्स टू होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अब ये वाला, ये तो मैंने इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल दी, मैं ज़रा राइट हैंड साइड और सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालते बच्चे, दैट्स A2 B2 A3 B3 A5 B5 A6 B6 A7 B7, ठीक है। अब निकालते हैं ज़रा ए क्रॉस सी। ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो दैट विल बी ए विद 5 बी विद 5 ए विद 6 बी विद 6 ए विद 7 बी विद 7 ए विद 8 बी विद 8 ए विद 9 बी विद 9। ये बने आपके। अब क्या करना है, मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना है। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी के साथ। अब ज़रा इंटरसेक्शन के लिए अभी हम देखते हैं बच्चे। A2 सेट क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा बच्चे वही आएगा। A विद 2 जो वाला सेट है वो B में, इसमें A क्रॉस C में, इसको आप इसको एक सेकेंड के लिए ना, ये आपका D हो जाता है, ये E हो जाता है। तो बच्चे देखिए, D वाला जो A2 है वो आपका E में नहीं है, नहीं आएगा। B2 E में नहीं है, A3 E में नहीं है, B3 E में नहीं है, A5 है, ये रहा A5, ये रहा A5, तो A विद 5 आ जाएगा। B विद 5 आपका A क्रॉस B में भी है और B A क्रॉस C में भी है, तो B विद 5 आ जाएगा। A क्रॉस C दोनों में है। B विद 6 भी है, A विद 7 है, B विद 7 है।
आ गया ही यहाँ तक। अब b विद 7 तक आगे वाले टर्म्स तो e के पास है बट d के पास नहीं है, तो ये बन गया। अब ज़रा चेक कर लीजिए बच्चे, a विद 5, a विद 5, b विद 5, a विद 6, b विद 6, a विद 7, b विद 7, आ गया ना। बस तो यही मुझे आपको प्रूव भी कराना था, मैंने आपको प्रूव भी करा दिया और आपका क्वेश्चन भी हो गया। ओ शिट, सॉरी बच्चे, अभी एक बारी मैं फिर करा देती हूँ। ये a क्रॉस b जो आपके पास हमने फाइंड आउट किया था, a2 b2 a3 b3 a5 b5 a6 b6 a7 b7 आया था। a क्रॉस c निकाला था, दैट्स a5 b5 a6 b6 a7 b7 a8 b8 a9 b9 आया था। जो कॉमन थी मैंने सिर्फ उनको उठाना था। यहाँ पे a विद 2 जो है a क्रॉस b के पास है बट a क्रॉस c के पास नहीं है। सिमिलरली b2 जो है वो a क्रॉस b के पास है बट a क्रॉस c के पास नहीं है। a3 और b3 का साथ भी है, बट a5 बचे यहाँ पे आपका a क्रॉस b के पास भी है और a क्रॉस c के पास भी है। b5 दोनों के पास है, b6 भी है, b ये भी है आपका, a7 ये सभी के पास था, तो ये टर्म्स यहाँ पे आ गई। ये आप कंपैरिजन कर लीजिए, वही इक्वल मिला है। क्लियर है? चलिए, देयर इज अ वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे आपको सेट ए गिवन है, बी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और डी भी गिवन है। आपके पास सेट ए बी सी डी तीनों सेट्स गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए डी। अब सबसे पहले बच्चे मैं क्या निकालती हूँ, पहले ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ये ए रहा और ये बी रहा, 1 2 2 2 3 2। अच्छा, फिर आपका आता है 1 3 2 3, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 3 का 3 के साथ, 1 विद 4, 2 विद 4 एंड 3 विद 4। ये बन गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ज़रा निकाल लेते हैं सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी 1 विद 2 and 1 with 2, 3 with 2 and 3 with 5। कुछ गलत किया नहीं, 4 with 2 आएगा, ठीक है। फिर आप 1 with 4, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, कुछ तो गड़बड़ करें, 1 4 के साथ, 1 मिनट बच्चे, सी क्रॉस डी 1 विद 2, 3 विद 2 एंड 4 विद 2। फिर हम लेते हैं 1 विद 2 4, ये 4 4 4, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब करते हैं 1 विद 5, 3 विद 5 एंड 4 विद 5, ठीक है। ये आपके पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ये ए क्रॉस बी का आ गया। अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वही आएगा। अब ज़रा कॉमन चेक करते हैं। ये देखिए बच्चे, कॉमन में ये दोनों में प्रेजेंट है, 1 2 आ जाएगा एंड 2 2 इसके पास नहीं है, ए क्रॉस बी में नहीं आएगा। 3 2 दोनों में कॉमन है, 3 2 आ गया। देन आपका 1 3 नॉट है, 2 3 नॉट इन अ सी क्रॉस डी, 3 3 नॉट इन अ सी क्रॉस 3,
1/4 दोनों में है, ये भी और ये भी, 1/4 आ जाएगा। एंड दैट्स अ 2/4 नहीं है हमारे पास। एंड लास्ट वन इज दैट 3/4 दोनों के पास है। तो ये हमारा 3/4 आ गया, ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में बच्चे आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए सी। पहले निकाल लेते हैं हम ज़रा, ए इंटरसेक्शन विद सी। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो तो बच्चे 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये आ गया 1 and 3। एंड बी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हो, बी इंटरसेक्शन डी निकालते हो, दैट्स 2 and 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 1 with 2 and 3 with 2, 1 with 4, 3 with 4, यही तो आया, हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो प्रूफ। So बच्चे, that's all about the today's lecture in which we have discussed the basic terms. One is the equality of the ordered pair and another one is the Cartesian product of the two sets. So there is a few question in your exercise, you have to solve these question. So that's all about the today's lecture. Thank you.